आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा। तेरे पास माँ है, तेरे पास माँ है, तो बैठ उसके पास और बता दे सब मुश्किल का हल निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को माँ का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और एक अच्छी माँ या एक अच्छी औरत, एक अच्छी माँ या एक अच्छी पत्नी या एक अच्छी बहन, बहू, देवरानी, जिठानी हम तभी बन सकते हैं जब हम एक अच्छी औरत बन सकते हैं। ये सारे रिश्ते बाद के हैं, पहले हमें एक अच्छी औरत बनना है। और वो त्रिएक परमेश्वर है जिसने माँ की तरह संभाला है। माँ देकर उसने बता दिया कि सब मुश्किल का हल निकलेगा। उसने माँ को इतना स्ट्रांग बनाया है, इतना ताकतवर बनाया है कि बिगड़ जाए तो बहुत कुछ उलट देती है। छेड़िए नहीं। आदम के बाद उसने हवा को बनाया, आदम के बाद उसने हवा को बनाया और हवा को उसने आदम की पसली से बनाया। क्यों कर हम कहते हैं ए औरत तू सामर्थी और प्रभावशाली है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने समान बनाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सुंदर सुबह में हम सब बड़े सामर्थी हैं और ये सामर्थ के जो काम है, ये जो सामर्थी होना है, ये तभी पूरा हो पाएगा जब ये सही डायरेक्शन में काम होगा। हमारा काम करने का तरीका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सामर्थ का कभी कभी हम बड़ा गलत फायदा भी उठा लेते हैं, खास तौर से वो स्त्रियां जो अपने घर में, हम सब जो घर भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, सब तरफ देख रहे हैं, हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। कभी कभी सही डायरेक्शन में चलते चलते गड़बड़ा गया कुछ मामला, घर में नाराजगी हो गई। सबसे पहले गुस्सा उतारेंगे अपने घर पे, किचन पे उतारेंगे, बच्चों पे उतारेंगे, मौका मिला तो पति पे भी उतारेंगे। और इससे क्या होता है, हम जिस डायरेक्शन में खुदा बाप हमें ले चलना चाहता है उससे पीछे हो जाते हैं। और मैं आज आपके बीच में दो स्त्रियों के बारे में बात करूंगी। और ये दोनों बहुत अच्छी औरतें थीं, बहुत अच्छी औरतें रहीं और इन्होंने सही डायरेक्शन में काम किया, बिल्कुल सही डायरेक्शन में। इनको दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। इनको मालूम था समस्या बहुत बड़ी आगे खड़ी हुई है। इनको मालूम था कि चीजें कठिन हैं, दिख रही थी आंखों से। हम कहते हैं ना आज का समय बहुत खराब है, लेकिन नहीं, समय तो बहुत पहले खराब था। आज तो हम बड़े स्वतंत्र हैं हर तरीके से, अपने घर में भी, बाहर भी, आने जाने में, इबादत करने में और एक दूसरे से मिलने में, प्यार बांटने में, सलाह लेने में, एक दूसरे से बात करने में। पहले के समय में ऐसा नहीं था। जब परेशानियां, मुसीबतें आती थी, लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। स्त्रियों पे तो खास तौर से बड़ा दबाव था, बड़ा प्रेशर था। लेकिन जिन स्त्रियों ने परमेश्वर के वचन को पकड़ा, परमेश्वर के वचन के साथ चली, सही डायरेक्शन में काम किया, उन्होंने अपने घर के जो हमारी औलादें हैं, हम इनके लिए कह सकते हैं, या अपने बच्चों को एक अच्छा नबी बना दिया। हम सबकी बड़ी ख्वाहिश है हमारे बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, हमारे बच्चे अच्छे डायरेक्शन में काम करें, हमारे बच्चे ऊंची पोस्ट पर चले जाएं। हम सब दौड़ ही इसलिए रहे हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी लाइफ मिल जाए। लेकिन हम आपको बताएं, पहले आप अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि अगर हम अच्छे माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, अच्छी बहुएं नहीं बन पा रहे हैं, अच्छी पत्नियां नहीं बन पा रहे हैं और अच्छे परिवार को संभालने वाली नहीं बन पा रहे हैं, तो हमारा बच्चा या हमारे घर के और लोग कभी भी अच्छी राह पर नहीं चल पाएंगे। क्योंकि औरत को परमेश्वर ने सहायक बनाया है, और वो सहायक का मतलब ही यही है कि सहायक का मतलब है सहायता करने वाला, ना कि बिगाड़ने वाला।
आधे से ज्यादा घर की जिम्मेदारियां जो हैं वो औरतों के ऊपर होती हैं। पति का काम है कमा करके पैसा ला के आपको दे देना, मेहनत करना, आपको दे देना, और उसको किस तरीके से चलाना है ये सिर्फ खुदा बाप कर सकता और कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको बहुत थोड़ा सा सब कुछ मिलता है, बहुत थोड़ा सा पैसा मिलता है, बहुत छोटा सा घर होता है, लेकिन इतने अच्छे से मैनेज करती हैं, इतने अच्छे से। मेरे साहब एक दिन मेरी माँ के लिए बताने लगे, कहने लगे यार तुम हमें बताती रहती हो पैसे कमी हो गई, पैसे कमी हो गई, और अगर सीखना है तो अपनी माँ से सीखो। इतना छोटा सा पैसा मिलता है, उसमें इतनी खुश हैं कि हम आपको क्या बताएं। एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, मेरे साथ अगर आप निकालें, निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। और ये एक स्त्री है, इसके बाद इसकी शादी हुई और ये माँ बनी। माहौल बड़ा खराब था, समय उस टाइम का बहुत खराब था। पढ़े, अगर कोई पढ़ दे बुलंद आवाज से मेरे लिए तो। हाँ जी, लेवी के घराने के एक पुरुष ने जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो 2 कैरेक्टर हैं, औरत और आदमी के, इन दोनों ने सबसे अच्छा काम किया कि ये दोनों ने सहमति रखी और दोनों ने एक रिश्ते में कह लें या एक समूह में कह लें या अपनी बिरादरी में या प्रभु के डर और भय में, दोनों ने विवाह कर लिया। डायरेक्शन देखिएगा आप, सही तरीका। आज बहुत से जवान बच्चे संसार में बहुत से ऐसे लोगों के संग इन्वॉल्व हैं जो प्रभु के वचन को नहीं जानते, जो परमेश्वर के कलाम को नहीं जानते, जो जानते ही नहीं कि यहोवा कौन है, जिनको पता ही नहीं ना कि हम किस प्रभु को मानते हैं, हम किस रास्ते पर चलते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी बात लिखी हुई, समुदाय भी एक था, वो भी लेवी और ये भी लेवी। पहला तो काम इन लोगों ने यही बहुत अच्छा कर लिया। और आगे पढ़िए। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और पता है, इससे पहले ये जो पुत्र उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ बच्चा, इससे पहले उस देश में बड़ी गड़बड़ी हो गई थी। और उस देश के राजा का ये पैगाम था कि जितने भी लड़के हों, वो जब पैदा हों तो उनको उसी समय क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। ये स्त्री की शादी हुई थी, इसके बाद ये गर्भवती हुई और इसके बाद इसने एक पुत्र को जन्म दिया। आगे पढ़े। और ये देख कर कि ये बालक सुंदर है। हर माँ के लिए उसका बच्चा बहुत कीमती है, कैसा भी क्यों ना हो। और आगे पढ़ दीजिए। और ये देख कर कि ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। 3 महीने तक। अगर आपने बच्चे का जन्म होते सुना या देखा, दोनों होगा, तो बच्चे के पैदा होने को हम लोग बाहर खड़े हुए लोग तभी जज कर पाते हैं जब बच्चा रोता है। बच्चा पैदा हुआ और सबसे पहले क्या करता है, जोर जोर चिल्ला के दहाड़े मार के रोता है। तब डॉक्टर साहब कहते हैं अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। और इस औरत को, उस बच्चे को कितने महीने छुपा के रखना था, हद मचा रखी है। ऐसा क्या कर रही थी, कौन सी सामर्थ्य उसके संग काम कर रही थी, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, कौन सा ऐसा उसके आसपास का ऐसा माहौल क्रिएट हो रखा था, कौन सी ऐसी उसने अपने आसपास चीजें बना रखी थी जो उस बच्चे की आवाज बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। और बाइबल में लिखा हुआ है 3 महीने, 3 महीने बहुत बड़ा टाइम है। बच्चे को आप 2 मिनट नहीं चुप करा सकते, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं मियाँ बीवी के बीच में। बच्चा रो रहा है, अगर आपने कह दिया साहब पकड़ लो, तो साहब उठा इन अपनी सूटकेस से चल दिए बाहर। कह लेंगे हमसे नहीं संभलेगा, रो रहा हमसे संभलेंगे नहीं बिल्कुल। और हमारे भाई भाभी हैं, उनके पास छोटा बच्चा है, एक दिन तो 11-12 बजे रात में निकल के भाई हमारा खड़े होकर कह लेंगे हम घर छोड़ के जा रहे हैं। कह लेंगे क्यों जा रहे हैं घर छोड़ के, बीवी उसकी बड़ी परेशान,
हमको फोन किया, दीदी ये मान नहीं रहे, घर छोड़ के जा रहे हैं। हमने ऐसा क्या हो गया जो घर छोड़ के जा रहे हैं? कहने लगे एमी बहुत रो रहा है। हमने अच्छा, एमी रो रहा तो आदमी घर छोड़ के चला जाएगा? कह लेंगे कि अरे दीदी आपको क्या बताएं, पूरी पूरी रात रोता है, पूरा पूरा दिन रोता ही रहता है, खिला दो पिला दो फिर रोने लगता है। लेकिन भैया ये जो माँ थी बड़ी जबरदस्त थी, और 3 महीने तक इसने अपने बच्चे को छिपा के रख लिया। खुदा बाप का काम है, और ये खुदा बाप के बाद एक माँ का काम है। और इस औरत के लिए लिखा हुआ है कि 3 महीने इसने उस बच्चे को बहुत समझाया। बच्चा जैसे रोने पे आता, कहती ना 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 बिल्कुल नहीं रोना। कहता थोड़ा तो रो लेने दो। कहती हूँ नहीं बिल्कुल नहीं, खबरदार 3 महीने तक तो बिल्कुल नहीं रोगे, और मेरा बस चलेगा तो मैं 3 महीने से ज्यादा भी तुम्हें सेफ रखूंगी। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, अपने पंखों की आड़ में छिपा लेता है। और उसके वचन में ऐसा लिखा हुआ है, माँ अगर भूल भी जाए तो वो क्या करता है? माँ भूल सकती है, क्योंकि संसार में है। ये स्त्री इस बात के लिए, ये औरत इस बात के लिए कह सकती थी, भैया तंग आ गए, 3 महीने कैसे शांत कराएं तुमको, ले जाने दो इसको, ले जाए जलाएं, टुकड़े करें। अरे सबके बच्चे मर रहे हैं, हमारा मर जाएगा। पूरे देश के तो बच्चे मर रहे हैं, पूरे शहर के तो लड़के मारे जा रहे हैं, और बड़ी खतरनाक मौत दे रहे थे, पता है आपको? बच्चों को ले जाते थे और जैसा कि लिखा है, और उनको ऐसे डंडे पर या किसी चीज पर टांग देते थे, फाड़ देते थे। दर्दनाक मौत पैदाइश के बच्चे के साथ। और ये औरत डरी नहीं, ये गर्भवती भी हुई, इसने बच्चा भी जना, और बड़ी अच्छी बात है लड़कियां छोड़ दी जा रही थी। माँ को तो नहीं पता होता ना कि क्या होगा। बेटा हुआ तो डरी बिल्कुल नहीं, कह लें ठीक, तुम अगर मेरे गर्भ में आए हो तो मैं तुम्हें खुदा बाप के सामने रखूंगी, और तुम खुदा बाप के लिए कुछ ना कुछ काम करोगे, तुम परमेश्वर के नबी बनोगे। और लिखा हुआ है मूसा एक नबी बना। अरे बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने घर को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने परिवार में प्रेम चाहते हैं, अपने घर में वो सब कुछ आप चाहते हैं जो परमेश्वर आपको देने पर है, तो यकीन जानिए परमेश्वर के अधीन रह करके उसके अनुसार चलने लगिए। आपका डायरेक्शन कभी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर घर की औरत का काम गलत हुआ तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और कहीं पर भी इसके पति का कोई जिक्र नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि जिस समय बच्चा रोता होगा या उसको कहीं माँ को कहीं जाना होता होगा, कुछ इंतजाम करने होते होंगे, तो वो पति को वो बच्चा दे के जाती होगी। नहीं दिया उसने, ना उसका कहीं जिक्र है। उसको मालूम था इसको तो मैं ही संभाल सकती हूँ। और 3 महीने तक उसने उस बच्चे को ऐसे संभाला कि उस बच्चे की आवाज घर के दरवाजे के बाहर तक नहीं निकली। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे घर की लड़ाइयां, क्लेश, मुसीबतें, परेशानियां सब दूसरों को पता है, सब दूसरों को पता है। हमारा रोना, हमारा विलाप करना सब दूसरों को पता है, लेकिन जिसको पता होना चाहिए उस तक हम बात नहीं पहुंचाते। और वचन ऐसा बता रहा है, आगे पढ़ दे मेरे लिए। जब वह उसे छुपा ना सकी, जब वो उसे छुपा ना सकी, यानी कि 3 महीने पूरे हो गए। अब ये बच्चा थोड़ा सेहत में भी बड़ा हो गया होगा, लेने लायक हो गया होगा, और अब इसको लगा कि मुसीबत थोड़ी सी बढ़ रही है और हम इस बच्चे को छिपा नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना, जब आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाता, आप कहते हैं मेरे हाथ से निकल गया। शायद इसको बचपन में मार लिया होता, बचपन में डांट लिया होता, थोड़ी तंबी दे दी होती, तो ये बच्चा मेरे हाथ से नहीं निकलता। ये बच्चा बिगड़ता नहीं, संसार की चीजों में नहीं जाता। और लिखा हुआ है, पढ़िए। जब वो उसे छुपा ना सकी, जब वो उसे छुपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर अभी भी जुगाड़ लगा रही है। औरतें बहुत जुगाड़ू होती हैं। 100 रुपए आप दीजिए, 80 रुपए खर्च करके 20 रुपए रख लेंगी, और जब आप उनसे मांगिए, कह दीजिए अगर 20 रुपए होते तो कहेंगी 20 रुपए मेरे हैं, 20 रुपए दे रहे हैं, 40 रुपए देना वापस। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है। पैसा आप ही का है,
हमारे पास आ रहा है, फिर आपके पास जा रहा है, तो डबल होके हमारे पास आ रहा है। वाह, तब बढ़िया जुगाड़ है आप लोगों के पास। लेकिन 3 महीने के बच्चे को उसने बड़े अच्छे से ट्रेंड किया, और इसके बाद जब वो बच्चा संभल नहीं पा रहा था, तब उसने क्या किया? तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर, सरकंडों की टोकरी, ये सारा जो काम हो रहा था ना, ये सिर्फ औरत कर रही थी, सिर्फ औरत कर रही थी। उसने अपने पति को बिल्कुल कह लेंगे तुम काम करो, पैसा कमाओ, बाहर के सारे चीजों को संभालते रहना, हम सब संभाल लेंगे, घर की सारी चीजों को हम देख लेंगे। और जो जो चीजें इस टोकरी को बनाने की रिक्वायरमेंट थी, जो जो चीजें जरूरत की थी, वो घर के अंदर नहीं थी, उसके घर के अंदर नहीं हुआ था। उसके घर के अंदर ये सरकंडे की जो छाल होती है, लकड़ी होती है, ये सब उसके घर के अंदर नहीं था, यानी कि उसको बाहर भी निकलना पड़ा। उस बच्चे को जो 3 महीने का है, जिसके लिए सबसे ज्यादा डर है अभी इस समय कि ये मार ना दिया जाए, इसका जीवन नष्ट ना हो जाए, उसको छोड़ करके वो सारे इंतजाम करने बाहर गई, क्योंकि उसको मालूम था कि आगे भी मुझे इसको जीवित रखना है, क्योंकि ये प्रभु का दास है, ये प्रभु का नबी है। और जो सामान इस चीज के लिए, इस टोकरी को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो सब कुछ बाहर था, कुछ भी अंदर नहीं था। और लिखा हुआ है सरकंडे, और आगे पढ़िए, और एक टोकरी लेकर, हाँ जी, उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, चिकनी मिट्टी और राल लगाई। कभी कुम्हार के पास जाइएगा, उससे पूछिएगा चिकनी मिट्टी बनाने में कितना टाइम लगता है। देखा है कभी कुम्हार के पास? कितना ने देखा है मिट्टी बनाते हुए कैसे बनती? पता है आपको? हम जिस जगह पर काम करते हैं, जहां पर मेरा ऑफिस है, वहां थोड़ी दूर पर ढेर सारे कुम्हार रहते हैं, ढेर सारे, वो पूरा काकादेव का पूरा एक एरिया है। और वहां पर हमने देखा दिन भर धूप में, नहीं देखते हैं वो कितनी तेज धूप है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तमाम चीजों को इकट्ठा कर करके सिर्फ मिट्टी नहीं होती है, बहुत कुछ उसमें मिलाया जाता है ताकि वो मिट्टी इस लायक बने और आपको एक अच्छा बर्तन बना करके वो दें। और इसमें लिखा हुआ है, पढ़ें, और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई। जी, उस पर उसने टोकरी बनाई। बच्चा रोता जा रहा होगा, पैर से हिलाती जा रही होगी, समझाती जा रही होगी, बेटा बाहर का माहौल बहुत खराब है, थोड़ा शांत रहना, हम तुम्हारे लिए कुछ ऐसा इंतजाम कर रहे हैं, और ये जो इंतजाम कर रहे हैं, ये जो तुम्हारे लिए इंतजाम किया जा रहा है, ये ऐसा इंतजाम है कि आने वाले समय में तुम यहोवा के लिए एक नबी ठहरोगे। खुदा बाप का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, और ये पता उसके सारे कर्म थे, काम थे उसके। बहुत प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो भी बेकार हो जाएगा। आपको करना भी पड़ेगा, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। और इसने उस टोकरी को जब तैयार किया, पढ़ें, और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालक को रख कर, उसने उस टोकरी को इतना प्रोटेक्ट किया, इतना अच्छे से तैयार किया अंदर और बाहर से, कि उसको मालूम था कि हम जिस नदी में इसको डालने जा रहे हैं, उस नदी के पानी के बहाव से भी इस बच्चे को कोई असर ना हो। क्या जुगाड़ लगाया! एक टोकरी बनाई, 3 महीने का बच्चा हाथ पैर चलाता है ना, हाथ पैर भी चलाता है, मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा गर्दन भी हिलाता है, थोड़ा मूवमेंट रहता है उसका। और उसने उस टोकरी को इतनी खूबसूरती से तैयार किया, और इतने अच्छी मजबूत चीजों से तैयार किया, और तैयार करने के बाद उस टोकरी में उस बच्चे को रख कर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। क्या करा उसने? कांसों के बीच। आपको पता है, अब आपको लग रहा होगा 3 महीने बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी नदी में छोड़ आई। नहीं, उसने उस बच्चे को यहोवा के भवन में छोड़ा। ये जो सरकंडे और मिट्टी और जो राल है, ये सारी चीजें एक भवन के निर्माण के लिए भी इस्तेमाल करी जाती हैं। जब मकान बनाया जाता है तो बहुतेरी ऐसी चीजें इस्तेमाल करी जाती हैं ताकि वो बिल्डिंग बहुत अच्छी बने, बहुत खूबसूरत बने और मजबूत बने। और हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं अपने बच्चों को लेकर के, तो आप समझिए संसार की वो सारी चीजें जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, हमने उनसे बचा करके इस बच्चे को परमेश्वर के भवन में ला करके सौंप दिया।
अब उस माँ की जिम्मेदारी पूरी तरीके से खत्म। और आपको यही बताना चाहती हूँ, मैं और आप मिलकर जब परिवार बनाते हैं, जब रिश्ते बनाते हैं, तो उसमें इस बात को जरूर ध्यान रखें कि अगर हम एक अच्छी औरत नहीं बन पा रहे हैं, हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन सही नहीं है, तो सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी, सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। और आगे चल करके इस बेटे का नाम मूसा, और मूसा के लिए लिखा हुआ है कि वो एक नबी ठहरा। 3 महीने तक उस बच्चे को बचाने के बाद भी उसने, जब वो नहीं बचा पाई, तो उसने कहा ले जाओ इसको खुदा बाप के भवन में डाल दो, इसको ऐसी मजबूती दे दो, इसके साथ ऐसे ऐसे काम कर दो, इसकी टोकरी इतनी अच्छी बना दो, इसका घर इतना अच्छा बना दो, इसको एक ऐसे खादिम के पास ले जा करके छोड़ दो, ताकि ये आगे चल करके जो खुदा चाहे वो बन जाए। चाहे आपका बच्चा 3 महीने का हो और चाहे 30 साल का हो, उसको खुदा के भवन से कभी दूर मत करिएगा, उसको परमेश्वर के वचन से कभी दूर मत करिएगा। और सारी कैलकुलेशन आपकी ही होनी चाहिए, आपको ही पता होना चाहिए कि बच्चे को कब कहाँ कैसे शांत कराना है, कब कहाँ उसको आगे करना है, कब कहाँ उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान देना है। क्योंकि औरत को परमेश्वर ने सामर्थी बनाया, एक जीवन देने वाला बनाया। आज आपको और हमें खुदा बाप ने इसीलिए ठहराया है कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को, अपने घर को, सबको संभाल के चलें। कोई परेशानी मुसीबत आए तो ऐसा नहीं पति ढकेल के आगे कर दें, कहें जाओ तुम ही निपटो, क्योंकि हम तो औरत हैं। इस वचन के अनुसार ऐसा सीखने को मिला है कि इसने अपने पति को कभी किसी चीज में आगे नहीं किया, कभी किसी चीज में आगे नहीं किया। वो कहने लगी सारे इंतजाम मैं करूंगी, मैं 3 महीने तक अपने बच्चों को देख लूंगी, मैं सरकंडे की लकड़ी भी ले आऊंगी और राल भी बना लूंगी, चिकनी मिट्टी भी बना लूंगी, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसको उस नदी में, और नदी बड़ी खतरनाक थी, वो नदी बहुत खतरनाक थी, लेकिन उसको मालूम था कि मेरा बचाने वाला इस बच्चे के साथ है। इस बच्चे के लिए खुदा बाप का शुक्रगुजार करती हूँ कि इस बच्चे को खुदा बाप ने उस नदी से बड़े अच्छे तरीके से उस भवन तक पहुंचाया, और वो फिरौन की बेटी को मिला, और आगे चल करके धीरे 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 धीरे, इस वचन को पढ़िएगा, आपको पता चलेगा किस तरीके से प्रभु ने इसको इस्तेमाल किया। हर एक वो बात जो आपको यहोवा के वचन से सीखने को मिल रही है, और जैसा यहोवा कह रहा है वैसे ही काम करते चले जाइए। प्रभु आप सबको इस्तेमाल करने पर है, हम सबको, हम भी, मैं भी उसमें जुड़ी हुई हूँ। और इस समय प्रभु ने हमारे लिए ऐसे समय को रखा है कि आप देखिए जगह 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 सिर्फ प्रार्थनाएं हो रही हैं, 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 और प्रार्थनाएं हो रही हैं। उसके साथ बहुत से लोग बैठ करके अपने दिमाग को इस्तेमाल करके परमेश्वर ने जैसे जैसे उनको बताया है वैसे वैसे प्रभु के कामों को कर भी रहे हैं, और अपने लिए मजबूती भी कर रहे हैं, और अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम कर रहे हैं। खुदा आपने आप सबको बुद्धि दी है, सबको परमेश्वर का वचन पता है, सब वैसे ही काम करें जैसा प्रभु चाह रहा है। और मैं एक बार फिर इसको पढ़ूंगी और परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि हम सब जिनको आज यहाँ पर मौका मिला, वो सब, और जो सामने बैठे हम सब जिन्होंने सुना, हम सब प्रभु के लिए ऐसे ही हो जाएं जैसे ये स्त्री थी, मजबूत हो जाएं, ना डरें किसी चीज से, सामर्थी हो जाएं। हमको बहुत मजबूत होने की जरूरत है, ताकि जब कोई समस्या या परेशानी सामने आकर खड़ी हो रही हो तो हम कहें कि हम जाएंगे, हम खड़े होंगे, हम इस जगह पर आगे होंगे, हम इस चीज का सामना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया है, परमेश्वर ने आपको प्रभावशाली बनाया है, परमेश्वर ने आपको सामर्थी बनाया है। और मैं एक बार फिर इसको पढ़ूंगी, आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा। तेरे पास माँ है तो बैठकर बता दे उसे सब कुछ, सब मुश्किल का हल निकलेगा। वो एक त्रिएक परमेश्वर है जिसने माँ की तरह संभाला है। आदम के बाद उसने हवा को बनाया, और हवा को आदम की पसली से बनाया, और फिर उसने माँ के लिए एक नाम को रखा, और औरत तू सामर्थी और प्रभावशाली है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया। प्रेज द लॉर्ड।